कैन बहुत सारी चीजें जब डेफिनेटली मैंने कल, जैसे आपने मुझे कहा था ना कि आपकी जिंदगी का ये बेस्ट डिसीजन है, आप यहाँ आ गई हैं और अब आप यहाँ आ गई हैं तो बस करें। हाँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं क्यों आ गई यार, मैं चली जाऊँ मेरे पेरेंट्स, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ आ गई हूँ तो ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं यहाँ। अगर वैसे मैं यहाँ पे घुमा हूँ ना, अच्छा, तो मेरी कोई भी शाम जो है ना वो खाली ना जाए। मैं हूँ ऐसी, मैं पाकिस्तान में ऐसी थी कि हम रोज दोस्त बैठते थे। मैं वो टाइम, लेकिन यहाँ मैंने वो लोग ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है जो रोज आपके साथ बैठ सके आगे। शायद मैं अभी तक उन लोगों में बैठी नहीं। अच्छा, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं बैठी नहीं, मुझे वो लोग मिले नहीं है। लोग मौजूद होते हैं, आपकी तलाश जो है ना वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ बैठने का, बिजनेस करने वाले लोगों के साथ बैठने का, जिनके पास नॉलेज है उनके साथ बैठने का। मैं खुद पीरो मुर्शिद वाली हूँ, मेरी अपनी एक रूहानी मदर है, मैं उनके पास जाके बैठती होती थी। मैं अक्सर में हूँ, नाम ले प्लीज उनका। मैं वो है, उनका नाम है महजबीन बुखारी, लाहौर में होती हैं वो, और शी इज माई रूहानी मदर। एक तो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो जो मेरी माँ है ना, उन्होंने, वो मुझे तब मिली थी जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बैड फेस में थी। समटाइम आप अपने माँ बाप से भी वो बात नहीं कर सकते। आज मैं, अगर मेरा बहुत ज्यादा अल्लाह पे बिलीव है या आई एम थॉट कि आई एम ब्लेस्ड, वो हैं जिनकी वजह से मेरा ये बिलीव है कि किसी की मेरे पे नजर है। मेरी माँ की तो दुआएं हैं, मेरी रूहानी माँ भी है। सही। शी इज द पर्सन जिन्होंने, जैसे मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि इतना सख्त इस्लाम नहीं है, शी इज द वन, शी इज सैयद बुखारी, सख्त है ही नहीं। हाँ, शी इज द वन जिन्होंने मुझे बताया था कि तारिक साहब ने इस्लाम को बड़ा एक सॉफ्ट बना के सीरियसली पेश किया। दिल करता है सुनने को, उनको बच्चों को सुनाने को दिल करता है। जब वो मुझे मिली थी 2009 में, आई वाज इन माय जिंदगी की सबसे, मेरे भाई की डेथ हुई थी, मैं बड़े बैड फेस से चल रही थी। मेरी जिंदगी में वो एक इंसान है, वो मुझे अपने एक दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड है याहया, ही लिव्स इन अमेरिका, इज सैयद, उनकी वजह से मुझे वो मेरी मिली। तो मुझे अच्छे लोग मिलते रहते हैं, जैसे आप भी आज मुझे मिल गए, आपसे भी मेरा कनेक्शन टूटने वाला तो नहीं है, हाँ इंशाल्लाह। तो उनकी वजह से माशाल्लाह वो हैं, शी इज वेरी, वो सूफीज़म है ना जैसे आप है, वो उसमें है। तो वो उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में ना, मेरा बहुत क्लियर की है मेरी जिंदगी की चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जिंदगी में ऐसे लोग हैं। यहाँ अभी मुझे वो लोग नहीं मिले, आज आप मिले हैं, तो अब मुझे लगता है ये मेरी पहली सीढ़ी थी जी उस तरफ, आपके से मिलने के बाद और ये सारा कुछ, ये सेशन के बाद। तो आई एम श्योर कि मुझे मेरे मतलब के लोग मिलेंगे जिनके साथ मैं नॉलेज वाली बात, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे देखिए, मैं तो ऐसे करता था कि मुझे जिससे मिलने का शौक था, मैं उनको कहता था कि मैं आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इंटरव्यू। अच्छा। जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो टाइम आपको पता है नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं वजह बताएं, व्हाई यू वांट टू मीट। तो वो देखते हैं कि ये मेरा 1.5 घंटा 1 घंटा जो है ये प्रोडक्टिव होगा, ये मेरा वेस्ट होगा। ओके। तो जिंदगी में जब भी आपने किसी को फोन करना है तो उनके साथ ना यू एटीट्यूड के साथ फोन करना है, अच्छा। मी एटीट्यूड के साथ नहीं करना। यानी कि मी एटीट्यूड ये है कि मुझे ये चाहिए, यू एटीट्यूड ये है कि मैं आपको ये देने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। वेन एवर आप ये रवैया इख्तियार करते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये करने के लिए आना चाह रहा हूँ, हाँ। आपको दुनिया का कोई शख्स ना नहीं करेगा। अच्छा। हर शख्स जो है ना वो चाहता है कि मेरा कोई ना कोई लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और इंटरव्यू इज द बेस्ट वे टू मीट न्यू पीपल, स्कॉलर्स, ट्रेनर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो ओनर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज। हाँ, आई थिंक हमें उनसे सुनना भी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले, जैसे हम जैसे लोग हैं जो नए आए हैं, दूसरी कंट्री में आए हैं, तो ये कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे हम इसको लेके चलें, किस तरह हम करें। देखिए, जैसे अगर आप इंशाल्लाह बदर मुनीर साहब के साथ काम करेंगी, तो आप जैसे एक दिन में 3 इंटरव्यूज करती हैं, ठीक है, तो आप 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ बात करती हैं। एक तो बात ये होती है ना आधे घंटे की जो आप ऑन एयर करती हैं, रिकॉर्डिंग में होती है। एक उससे पहले भी गुफ्तगू हो रही होती है, बिल्कुल, बल्कि 1-1.5 घंटा आपको अपने गेस्ट के साथ पहले बात करनी चाहिए। एक तो आपका आइस ब्रेकिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप में ना उनकी गुफ्तगू के अंदर से कुछ सवालात मिलते हैं आपको कि मैं ये सवाल उनसे पूछूंगी। फिर जब आप जाने लगे तो आप उनको डिनर ऑफर करें, ठीक है, आप उनके साथ कॉफी ऑफर करें उनको, क्योंकि हर इंसान ना, दुनिया का हर इंसान एक अच्छी कंपनी की तलाश में। हाँ, अभी तो बहुत जरूरी है, अब तो मुझे रियलाइज होता है। अगर आप उनकी तलाश खत्म करें और उनके लिए कंपनी बन जाए तो यू विल बी वेलकम एवरीवेयर।
आई एम श्योर। मैंने इसलिए कल कहा था कि लोगों को ना अपनी बात सुनाने के लिए कान चाहिए होते हैं। yes. अगर आप उनके कान बनेंगे तो पीपल विल लव यू, पीपल विल इनवाइट यू, yes. पीपल विल लव टू शेयर देयर स्टोरीज विद यू एंड दे फील वेरी गुड विद यू, क्योंकि उनको कैथारसिस चाहिए। हर शख्स को अपनी स्टोरी बता के, अपनी सक्सेस बता के, अपने नए न्यू आइडियाज बता के, और फिर ये वही चाहता है कि जो मैं बना हूँ वो लोगों तक भी पहुंचे। exactly. तो मीडियम है जो टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, अब तो काम इजी हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप गौर करें, आप एक महीने में तकरीबन 30 नए लोगों से मुलाकात कर लेंगी आप। हाँ। अच्छा, फिर उन मुलाकातों में फिर आपकी थोड़ी सी फ्रैंकनेस किसी के साथ ज्यादा हो जाती है, फिर आप उनके साथ मुख्तलिफ किसी इवेंट्स पे जा सकते हैं, या वैसे ही खाना खा सकते हैं, या वैसे ही किसी मूवी पे जा सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह करता हूँ, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको कहता हूँ जी यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, आए अटेंड करते हैं। बिल्कुल, साथ इवेंट भी अटेंड करेंगे, खाना भी खाएंगे, गपशप भी लगाएंगे। लेट्स मेक आवर 3-4 आवर्स बेस्ट ऑफ आवर लाइफ। वो मेरे साथ ये हुआ था ना कि मुझे बदर साहब मिले थे इसी तरह इवेंट्स पे। पहले मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मिले, फिर वो मुझे एक दो इवेंट पे, तो मैंने उनको खुद जाके बोला कि बदर साहब आपका चैनल है तो लेट्स डू समथिंग, आई वांट टू ज्वाइन योर चैनल। मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रोडक्टिव आदमी हैं। मैं उनको देखती हूँ कि वो जिस तरह स्कॉलर्स को जैसे बुलाते हैं, तो मैंने खुद से हिम्मत करके उस दिन उनको बोला था कि मुझे प्लीज आप मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी कंपनी का हिस्सा बनूं। देन फिर उन्होंने मुझे कल वाले इवेंट पे इनवाइट किया। सही। तो वो मैं कल, आपने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया ना, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अब आप उनको जब दोबारा उनके ऑफिस में जाके मिलेंगी, उनको कुछ अच्छा सा आइडिया बताएंगी कि ये जी जो कनाडा के जो बिलियनियर्स हैं वो आपकी टीवी पे अगर आएंगे तो आपकी टीवी की एक अच्छी शान होगी, मैं उनको एंगेज करूंगी। ये वैल्यू एडिशन है ना। हाँ जी। इन देयर लाइफ उनकी टीवी की चैनल पे वैल्यू एडिशन है जी। तो दुनिया का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू आप ऐड करे। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे अब अपनी फिल्म के बारे में बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो इमरान अशरफ साहब, पाकिस्तान के बड़े स्टार, इस वक्त दुनिया टीवी में बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मजाक रात बहुत अच्छा करते हैं। देखती होंगी डेफिनेटली आप। तो उनको इतने बड़े स्टार को आपने लिया और आपकी उनके साथ दोस्ती भी बड़ी पुरानी है। हाँ जी। तो उनको आपने वैसे कैसा पाया, थोड़ा उनके बारे में बताएं। अच्छा, इमरान को मैं कोई 14 साल से जानती हूँ। जब मैं भी कराची में गई थी काम करने के लिए, एंड वो भी कराची में आया था, अभी स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। वो भी काम कर रहा था टीवी में, वो कर रहे थे, मैं फैशन शोज कर रही थी। तो वी यूज टू शेयर अपार्टमेंट। मेरे एक दोस्त का अपार्टमेंट था, तो हम वहाँ रहते थे, जैसे लोग रहते हैं नए नए जब स्ट्रगलिंग करते हैं। तो इमरान के साथ फिर मेरी बहुत अच्छी। इमरान एक बहुत सेंसिटिव, एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। अच्छा। वो टीवी पे कैसा भी है, लेकिन वो उसके बारे में ये कहूँगी दोस्तों का दोस्त है। ओके। मैंने जब कनाडा में आई तो मेरे यहाँ पे एक दोस्त है उसामा, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह, मैं पाकिस्तान में ही थी, तो उसने मुझे कहा आप ना बैक काम करती है पीछे प्रोडक्शन वगैरह का, तो आप एक फिल्म बन रही है, तो आपने कनाडा वापस कब आना है? मैंने कहा मैं अप्रैल में वापस आऊंगी। उसने कहा श्योर है? उसने कहा आपके लिए काम निकाल लें। उसामा उस्मानी इज वेरी गुड फ्रेंड, वो कनाडा ही होता है। मैंने उसके कहा हाँ तुम कर लो। उसने कहा फिल्म बन रही है तो मैं चाहता हूँ आप प्रोडक्शन में काम करें। मैं आई अप्रैल में, तो मेरी यहाँ है जो हमारे डायरेक्टर है, ही इज रूपन बाल, वो ही इज कनेडियन। ओके। ही इज पंजाबी, इंडियन पंजाबी, बट ही इज कनेडियन। वो पहले म्यूजिक वीडियो बनाते होते थे, उनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं कनाडा में भी। जितने आपको पंजाबी सिंगर है ना बड़े बड़े, उनकी सारी वीडियो रूपन बाल बनाते हैं। वो खुद भी एक यूट्यूब पे स्किट नहीं बनाते होते थे, वो थे। अच्छा, उनको मैं मिली तो उन्होंने कहा अच्छा काम करते होते होते मैं प्रोडक्शन की बजाय मुझे उन्होंने आर्ट डायरेक्शन में लेके। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप मुझे अंडर द बस फेंके, मैं काम कर लूंगी। सही है। तो जब मैं सेट पे पहुंची, गई तो मैं कुछ और काम करने के लिए थी, जब मैं सेट पे पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास आर्ट डायरेक्शन का बंदा नहीं है। सही है। तो रूपन ने मुझे कहा कि हुमा यू विल डू इट। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा तुम कर लोगी। ये मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि तुम कर लोगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसमें पाकिस्तान से हमारे पास नासिर चन्योटी थे, वो ऑलरेडी पंजाबी फिल्में करते हैं वो। और इमरान अशरफ था, फिर इंडिया से जस्सी गिल था। मेरी जिंदगी का ये बेस्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, इंडियन पंजाबी के साथ काम करने का, जिसमें रंजिंदर बावा था, जस्सी गिल इज अमेजिंग पर्सन। अब आप कभी उनको मिलें, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा स्टार है। वो आपसे मिलेंगे ही ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा, वो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं। वो इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ। इमरान का भी यही हाल है। इमरान में कितना बड़ा है इस टाइम माशाल्लाह, वो शो कर रहा है पाकिस्तान की इस टाइम सबसे
बड़ा वो है फहद और इन सब के बाद। बट जब वो सेट पे आता था ना, उसने चाय वाले के साथ भी बात करनी है, उसने आपके साथ भी, उसने गुजरते गुजरते सबसे बातें करनी है। सही सही। वो सबका दोस्त है। तो वो मुझे मिला था कुछ 6 साल बाद। अच्छा। मैंने ना बता ही नहीं रही थी मैं सेट पे किसी को कि ये मेरा दोस्त है। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं वो आएगा सेट पे, उस तरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस टाइम माशाल्लाह वो टॉप पे जा रहा है, तो पता नहीं मैं याद भी होंगी, जबकि हम मिलते रहते थे। कोई मैं उसको 4 साल पहले मिली थी, तो 4 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। अब वो जब सेट पे आया ना, तो मैं सेट पे खड़ी थी, वो आया और उसने दूर से कहा जिल्ले बट, अब मुझे सब कहते हैं बट, एंड आई वाज लाइक ओके वाओ वाओ, ये तो वही वाला हिसाब है। तो मुझे उसको मिलके लगा ही नहीं कि हम 4 साल के गैप के बाद मिले। जबकि मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे लगता है तू स्टार बन गया है, तो तू कुछ समझेगा ना। उसने कहा तू पागल हो गई है, तू दोस्त है अपनी, यार है इतनी पुरानी, इतना हमने स्ट्रगलिंग वाला टाइम गुजारा है, आज मेरे पे ये टाइम आया तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम श्योर 16 मई को वो मूवी लग रही है सिनेमा में, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, सारे इंटरनेशनल। बहुत अच्छी मूवी है। रूपन ही हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनकी ही स्टोरी लाइन है। और जो आजकल कनाडा का हालात चल रहे थे ना, डेपुटेशन पे, जी स्टूडेंट पे वो फिल्म बनाई है। हमारा जो डायरेक्टर है, ही इज वेरी क्रिएटिव। मैं तो पाकिस्तान में देखूंगा। आप देखिएगा प्लीज, जरूर आपने जाना है, आपने मुझे बताना भी कि आप गए हैं। और टीम बहुत अच्छी, मेरी पूरी टीम, मेरा कॉमेडी है, वैसे कॉमेडी है हाँ, लेकिन उसका जो थीम सीरियस है, जो उसका मैसेज है ना, वो आप देखिएगा कि कॉमेडी में उसने कितना अच्छे तरीके से, सही है, उसने वो आपको देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान इंडिया को बस ने दिखाया हुआ है कि लोग जो समझते हैं ना, हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कि हम एक ही हैं। जी जी। मुझे उस सेट पे एक मैं थी पाकिस्तानी लड़की, हम 3 लोग पाकिस्तानी थे और बाकी सब इंडियन थे। बट मुझे लगा ही नहीं था उन सबसे मिलके कि मैं किसी दूसरों के साथ काम करी। मुझे लग रहा था मेरे अपनी फैमिली है, सही है, एक जुबान अपनी, पंजाबी बोलते थे हम, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जो इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था ना, नहीं 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 भाई, वो हम ही है, हम वो ही हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का। आई एम श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आएगी, आपने जाना देखने। 16 मई को यहाँ भी आ रही है, यहाँ रिलीज हो रही है, इमरान भी आएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, इमरान यहाँ भी आएंगे, पाकिस्तान में भी होंगे वो। जबरदस्त। तो बहुत अच्छा काम है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जबरदस्त। बस बड़ा अच्छा लगा जी आपके साथ बात करके। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू बदर मुनीर, जिनकी वजह से मैं आपको मिली हूँ। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा टाइम वो ले लिया मैंने आपका। आपके साथ बैठूंगी तो अगले 4 घंटे तो नहीं पता चलने वाले, जैसे कल 2 घंटे पता ही नहीं चले थे, ऐसा लग रहा था अभी 5 मिनट 10 मिनट हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसी तरह बैठेंगे। कल तो आप जा रहे हैं पाकिस्तान, मुझे आप एक रास्ता दिखा के जा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पे चलूं, मैं जो आपने मुझे कहा कि आप कर सकती हैं, मैं बिल्कुल करूं। और मैं अपने साथ भी ये प्रॉमिस करूंगी कि आई हैव टू डू दिस। सही है। तो हम दोबारा इसी तरह, मैं और आप दोबारा इसी तरह बैठेंगे, यही इंशाल्लाह दोबारा कनाडा में मुलाकात होगी आपसे। एक और इसी तरह का हम करेंगे, तब तक मैं काफी सारे कर चुकी होंगी लोगों के साथ, माशाल्लाह बहुत फेमस हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अली। और आप प्लीज इनकी बुक जरूर देखिएगा। आप बताइए आपके कहाँ है वो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे, अमेज़न पे अवेलेबल है, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। पाकिस्तान से तो वैसे ही 1 कॉल अवे, वहां से आराम से मिल जाएगी। और वैसे अगर आपको जो नॉलेज लेना है, कोई भी चीजें हैं, तो आई थिंक आप इनको फेसबुक पे फॉलो करें, आप यूट्यूब पे भी हैं, इन सब पे है। तो अली अब्बास ट्रेनर के नाम से, हाँ, अली अब्बास ट्रेनर, क्योंकि मैंने भी इनको फेसबुक पे लगाया था, अली अब्बास ट्रेनर के नाम से आइए। तो प्लीज आप करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां से मिलेंगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जी। थैंक यू।